भारत की पहचान ही धर्म से है। भारत की पहचान ही योग ध्यान से है। भारत की पहचान ही ऋषि मुनि सती साध्वी वीर वीरांगनाओं से है। इतने सत्संग, इतने शास्त्र, इतने संत, इतनी कथाएं होने के बाद भी आज परिवार में शांति क्यों नहीं है? सबसे बड़ी समस्या यह है। आए दिन लोग ये सवाल करते हैं कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं, सत्संग करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, परिवार में शांति नहीं है। सारा ज्ञान हमारे देश में, बड़े बड़े शास्त्र हमारे देश में, बड़े बड़े पंडाल हमारे देश में लगते हैं, पर शांति क्यों नहीं है? ये हम सब विचार क्यों नहीं करते? एक सामान्य सी व्याधि जीवन में आ जाए, शरीर में आ जाए, तो आपको पता है कि औषधि लेना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को सिर में दर्द है और डॉक्टर साहब ने कोई दवा दी और वो दवा ले करके आप उसे सिर्फ आंखों से देख लीजिए और फिर डॉक्टर को दे दीजिए तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा। आप ये जानते हैं कि ये दवा देखने से काम नहीं करेगी, ये दवा ग्रहण करनी पड़ेगी। आपको भूख लगी है और हमारे व्यवस्थापक भोजन की थाली सामने देकर और फिर उठा लें कि बस हो गया, देख लो पेट भर जाएगा। कितने लोग का पेट भर जाए? ठंडी लगी हो और गर्म कपड़े सबको ऊपर से दिखा दिए जाएं, कितने को गर्मी आ जाए? बाहर सबको पता है कि दवा खानी पड़ेगी, भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, गर्म कपड़े शरीर में पहनने पड़ेंगे, लेकिन जब सत्संग की बात है, कथा की बात है, तो वहां हम सिर्फ देख करके, बाहर से सुन करके हम चल देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में अशांति है, परिवार में अशांति। अब कोई आदमी यह कहे कि सूर्योदय हो चुका है और हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या कहेंगे? कि सूर्योदय हो चुका है फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसका इतना ही अर्थ हो सकता है कि तुम्हारी आंखें खराब हैं, वरना और कोई बात नहीं है कि तुम्हें दिखाई न दे। या तो सूर्योदय हुआ ही ना हो, ये हो सकता है, लेकिन यदि सूर्योदय हो चुका है तो एक बात जो सबसे सत्य है वह यह है कि फिर भी कोई कहता है हमें दिख नहीं रहा है, इसका मतलब वो आदमी नेत्रहीन है, अंधा है। कोई कहे कि हम कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, व्रत करते हैं, फिर भी परिवार में अशांति है, इसका मतलब वो कथा, वो सत्संग हमारे हृदय में उतरा ही नहीं है, वो गुरु का ज्ञान हमारे आचरण में उतरा ही नहीं है। और ये सत्संग का प्रयास यही है कि ज्ञान हमारे आचरण में उतरे, सिर्फ कानों में नहीं। हम तो सत्संग सुनते हैं कान के द्वारा, और कान से सुन करके दूसरे कान से या तो निकल जाता है या फिर मस्तिष्क में रुक जाता है, वो दोनों ओर से हृदयंगम नहीं हो पाता, हमारे आचरण में नहीं उतर पाता। इसलिए हमारे पास सत्संग में सुने हुए शब्दों की जानकारी तो हो जाती है, शास्त्र में पढ़े हुए शब्दों की जानकारी हो जाती है, लेकिन वो हमारे आचरण से उसका संबंध नहीं हो पाता, उस ज्ञान का कनेक्शन हमारे कर्म से नहीं हो पाता। इसलिए जब लोग ये सवाल करते हैं कि हम भक्ति करते हैं फिर भी अशांति है, हम पूजा करते हैं फिर भी अशांति है। एक माता ने कहा कि हम व्रत करते हैं, सोमवार को भी रहते हैं, एकादशी भी करते हैं, पूर्णिमा व्रत भी करते हैं, फिर भी पति पत्नी में झगड़े होते हैं, फिर भी बेटे बात नहीं मानते हैं।
मैंने कहा कि आप व्रत रहते हैं, इसका अर्थ इतना हो गया है कि आप उस दिन भोजन नहीं करते, और तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसका अर्थ। आपको लगता है कि आप भूखे रह लिए तो पति ठीक हो जाएंगे, तो भूखे रहने से पति कैसे ठीक हो जाएंगे? पति को अगर सही करना है, और पहली बात तो ये भाव ही गलत है कि पति को सुधारना है। पहली बात तो यह सोचिए कि स्वयं को सुधारना है। हम दूसरे को सुधारने का ख्याल ही गलत में ले आते हैं। इस धरती पर कोई किसी को सुधार नहीं सकता है। हाँ, हम स्वयं को सुधार करके दूसरे को प्रेरणा दे सकते हैं कि मेरे जीवन में इतनी शांति है, इतनी समृद्धि है, इतना आनंद है, तुम भी पा सकते हो। तो रास्ता है भी, तो रास्ता भूखे रहने से नहीं निकलता है। मैंने कहा कि आप व्रत रहती हैं, मतलब आप भोजन छोड़ देते हैं। भोजन छोड़ दिए, शाम को आप किसी मंदिर में गए या घर में ही भगवान की मूर्तियां निकाले और वहां बैठ करके थोड़ी देर आपने अगरबत्ती जलाई, पूजा किया, ध्यान किया, उसके बाद आपने व्रत तोड़ा। आप सोचे इतना काम करने के बाद तो भगवान की कृपा बरस जानी चाहिए, इतना काम कर लेने के बाद तो सत्संग का फल मिल जाना चाहिए। तो भूखे रहने से अगर किसी को फल मिलता तो धरती पर कितने ऐसे लोग हैं जो महीनों नहीं खाते हैं, उसको तो सबसे ज्यादा फल मिल जाता। भूखे रहने से कोई कृपा थोड़े मिलती। आप एकादशी रह लीजिए, कुछ भी रह लीजिए, हमें गलतफहमी हो जाती है कि हम भूखे रह लेंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे, व्रत कर लेंगे तो काम बन जाएगा। सदगुरु कहते हैं व्रत का मतलब ही है अपने बुरे विचारों का त्याग करना। व्रत का मतलब है जीवन में सत्य को धारण करना। व्रत का मतलब है सद्गुणों को धारण करना। आप अगर सद्गुणों को धारण करते हैं, पति से या पति पत्नी से प्रेम से बोलते हैं, तो वही आपका व्रत है। और राम जी के लिए कहा ही गया माता सीता को, माता सीता एकादशी नहीं करती थी, न तो पूनम व्रत करती थी। परिवार में शांति का, जीवन में शांति का सूत्र क्या है? माता सीता से कहा गया, उनको उनकी माँ ने शिक्षा दिया कि तुम जब जा रही हो ससुराल तो याद रखना सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता हैं, पति ही तुम्हारे देवता हैं। और एक बात याद रखना, एक ही व्रत एक धर्म नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। कि एक ही व्रत, एक ही धर्म, एक ही नियम तुम्हारे जीवन में होना चाहिए कि पति के चरणों में प्रेम रखना। और ये बात राम जी के लिए भी उनकी माँ ने समझाया था कि अब एक ही पत्नी व्रता धर्म का पालन करना, और पत्नी के सिवा कहीं और कोई मन, कोई दिल, कोई दिमाग न रखना, उनके प्रति ही समर्पण रखना। तो इस तरह से व्रत होते हैं, इस तरह से परिवार में शांति आती। तो ये समस्या आज हर लोगों की है। लोग कहते हैं हम व्रत करते हैं, शांति नहीं है, हम पूजा करते हैं, शांति नहीं है, सत्संग करते हैं, परिवार में शांति नहीं है। परिवार में शांति के सूत्र अलग हैं। सत्संग करते हैं, सत्संग में होते कहाँ हैं? अब सत्संग में बैठे हैं तो सत्संग में हम तो बैठ गए, लेकिन हम बैठ के चले भी गए, सत्संग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। संत कहते हैं आप सत्संग में बैठिए, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सत्संग आप में बैठे। आप बैठे रहिए, सत्संग आपके अंदर बैठ जाए, तब काम बनेगा। अगर सत्संग आपके अंदर नहीं बैठा तो समझना कि आप कहीं बैठिए, क्या मतलब है? कोई आदमी अगर अपने मन वचन कर्म को शांत रख करके सत्संग में बैठेगा तो सत्संग का लाभ मिलेगा, और फिर वो आदमी बाजार में भी रहेगा तो सत्संग उसके साथ रहेगा। कहा था मैंने प्रथम सत्र में। इसलिए आज अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं कि परिवार में शांति कैसे आएगी, तो परिवार में शांति लाने के लिए कोई दवाई नहीं है कि आप बाजार में जाएंगे और डॉक्टर के यहाँ या दुकान को बोलेंगे कि हमें एक दवाई या कोई वस्तु दे दीजिए ताकि सब घर वाले खा लें और परिवार में शांति आ जाए। वो संयम है, नियम है, प्रेम है, ये आपको अपने हृदय में ग्रहण करना होगा, शांति आ जाएगी। एक दूसरे के प्रति समर्पण करना होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, समर्पण हो। पर आदमी का अहंकार एक दूसरे के प्रति समर्पित होने नहीं देता है।
कोई थोड़ा सा बड़ा है, पति सोचता है मैं तो पति हूं, मुझे तो शास्त्रों में परमेश्वर कहा गया, हम पत्नी के सामने कैसे झुक जाएंगे? घमंड में बैठा है कि हम तो परमेश्वर हैं, हमें तो शास्त्र ने ही परमेश्वर बना दिया, हम झुकेंगे? पत्नी को ही झुकना होगा। तो घर तो नरक बनेगा ही। जिस दिन पति को पत्नी में परमेश्वरी भगवती का दर्शन हो जाए और पत्नी को पति में भगवान का दर्शन हो जाए, तब घर स्वर्ग बनता है। यहाँ तो हम ये अहंकार गांठ लेते हैं कि हम बड़े हैं तो हम नहीं झुक सकते हैं, सामने वाला ही झुके, वही हमारे प्रति समर्पित हो। और ऐसी बातें सिर्फ जड़ पदार्थों के लिए की जा सकती है। जो भी जिंदा है वहां बराबर समर्पण चाहिए। अब पत्नी कोई जड़ थोड़े है कि आप उसको समर्पित करा लेंगे कि तुम झुके रहो, हम नहीं झुकेंगे। या छोटा भाई कोई लकड़ी थोड़े है कि उसको जैसे मन वैसे बांध दो। छोटा भाई हो, पत्नी हो, बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, माता पिता हैं, ये कोई बाहरी ठोस वस्तु नहीं है जिसको आप जैसा चाहे समर्पित करा लें। ये काम निर्जीव पदार्थों के साथ हो सकता है। जैसे माइक हमारे सामने है, ये माइक जड़ है, इसमें चेतना नहीं है। तो जैसा हमारा मन है हम उसको वैसा सामने रखेंगे। ये माइक विरोध करेगा कि नहीं हम ऐसे नहीं लगेंगे, हमको तो इधर से लगाओ, माइक नहीं बोलेगा कुछ। ये निर्जीव है, इसका समर्पण बिल्कुल तय है, ये मना नहीं कर सकता। कैमरे लगे हैं, वो कैमरे नहीं कहेंगे कि अब मेरा समय इधर हो गया, उधर दर्शकों की तरफ कर दो। वो जिधर रख दिए वो रखा है। ये माइक ये नहीं कह सकता कि अब मैं थक गया हूं, अब थोड़ा दूसरे माइक को बुला लो, मैं थोड़ा देर विश्राम करूंगा। ये निर्जीव है, ये जड़ है, ये मना नहीं कर सकता। हम यही आदमी के साथ चाहते हैं कि यही सजीव प्राणी के साथ हम करें। माइक ये विरोध नहीं करेगा कि मान लीजिए हम इसमें कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि माइक प्रसन्न हो जाएगा कि चलो आज मेरे द्वारा कुछ अच्छी बातें सुनाई गई। और कोई आदमी माइक पकड़कर गाली देना शुरू करे तो क्या माइक रो के भाग लेगा कि नहीं नहीं ये तुम गाली दे रहे हो, मैं नहीं रहूंगा? ये निर्जीव है, आप इसमें गाली बकिए तो भी ये रहेगा, आप प्रेम की बात करिए तो भी रहेगा। पैसे आपके पास हैं, उसी पैसे से आप दूध खरीदिए तो पैसा आपको धन्यवाद नहीं देगा कि तुमने मेरा सदुपयोग किया। और उसी पैसे से आप शराब खरीदिए तो पैसा नाराज नहीं होगा कि तुमने मेरा दुरुपयोग किया। वो निर्जीव है, आप उसको जैसा चाहे रख सकते हैं। तो हमारी आदत वही हो गई है कि जैसे हम पैसे को रखते हैं, पैसा मना नहीं करता। जैसे हम लकड़ियों को अर्थात वस्तुओं को रखते हैं, पदार्थों को रखते हैं, वही आदमी का मन हो गया कि हम पत्नी को वैसे ही रखें, जब कहें, जो कहें, जैसा कहें वैसा करे, वैसा सुने, और इसलिए विवाद होता है। वैसा ही हम भाई के साथ करते हैं कि मैं तो कुछ भी करूं वो मेरा धर्म है। रावण यही तो कहता था कि मैं धर्म के अनुसार नहीं चलता, बल्कि मैं जो करता हूं वही धर्म है। वही आज हम सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वही असली है, वही ज्ञान है, वही सब सही है। छोटा भाई अगर कुछ कह दिया तो हमें चोट लगती है कि हमको सिखाएगा, हमसे ज्यादा ज्ञानी तुम है। परिवार टूटने के एक कारण नहीं है, छोटे छोटे बहुत से कारण हैं। संतजन तो कहते हैं कि प्रमुख दो कारण हैं। अगर ये दो कारण हमने ठीक कर लिए तो परिवार भी नहीं टूटेगा, समाज भी नहीं टूटेगा और राष्ट्र भी नहीं टूटेगा। वो प्रमुख कारण दो कौन से हैं? एक है स्वार्थ, एक है अहंकार। जहाँ स्वार्थ और अहंकार खड़ा हो वहाँ कोई भी परिवार संगठित नहीं रह सकता, वो स्वर्ग नहीं बन सकता। स्वार्थ एक दूसरे में प्रेम होने नहीं देगा और अहंकार झुकने नहीं देगा। अगर कभी मन को लगा भी कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, थोड़ा सा झुक जाने से बात बन सकती है। अहंकार कहेगा तुम झुकोगे, शोभा नहीं देता। अहंकार आपको और खड़ा कर देता है कि नहीं तुम्हें नहीं झुकना है। अब आप अहंकार के चपेट में आ गए, जहां झुकने से बात बन सकती थी अहंकार ने आपको और खड़ा कर दिया। जबकि झुकना हमारे लिए शर्म की नहीं गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि जिसमें गहराई होती है, जिसमें वजन होता है,
जिसमें कुछ विशेष होता है उसी के अंदर विनम्रता है, उसी के अंदर समर्पण है, उसी के अंदर झुकने की बात है। जो खाली है वो अकड़ के खड़ा रहता है। भगवान कृष्ण को राजसूय यज्ञ में जब पांडवों ने बुलाया तो सब ने ड्यूटी बांट ली। किसी ने कहा कि हम भंडार में देखेंगे काम, किसी ने कहा हम बाजार से सामान लाएंगे, किसी ने कहा हम और अतिथियों का थोड़ा स्वागत कर लेंगे, जगह बता देंगे किसको कहाँ बैठना है। इस तरह से सबने अपनी अपनी ड्यूटी ले ली। भगवान ने कहा श्री कृष्ण ने कि हमें तो कोई ड्यूटी नहीं दिया। तो पांडवों ने कहा प्रभु आप भला क्या करेंगे, वैसे भी कोई ड्यूटी बची भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपने अपने अनुसार से तुम सबने अपनी ड्यूटी बांट ली, अपना काम चुन लिया, पर अभी भी एक काम बचा हुआ है और वो मैं करूंगा। तो लोगों ने कहा अब तो कोई काम नहीं बचा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आए हुए संतों का चरण मैं धोऊंगा और उनके जूठे पत्तल मैं उठाऊंगा। सोचिए, तभी तो वो कृष्ण बने, तभी तो नर से नारायण बने। हम अपने घर में अपनी ही थाली उठाने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि खा के बैठे हैं, पत्नी आएगी उठाएगी। हमें बनना तो कृष्ण की तरह है, बनना तो राम की तरह है, लेकिन कृष्ण तो जूठे पत्तल भी उठाए थे और कहा जाता है वो गोवर्धन भी उठाए थे। और आज के आदमी को तो गोबर उठाने में शर्म आती है, तो कहां से बनेगा कृष्ण। अपनी थाली उठाने में हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, भले ही मक्खी भिनभिना रही हो हम देखते रहेंगे। झाड़ू लगाने में हमें शर्म महसूस होती है। परिवार ऐसे नहीं चलता। ये अलग बात है कि आप कर्म करिए, भले ही बच्चे या पत्नी आपको रोक दें कि नहीं रहने दीजिए हम कर लेंगे, लेकिन आगे बढ़ के आप करिए। तो पहले से ही हम मालिक बन के बैठ जाते हैं नहीं तू ही कर, हम थोड़े झाड़ू लगाएंगे। संत कहते हैं छोटा काम मानना ही सबसे पहली अकड़ है कि हम किसी काम को छोटा समझ लेते हैं, हम किसी की बात को छोटा समझ लेते हैं, किसी काम को छोटा समझ लेते हैं। श्री कृष्ण ने यह दर्शाया कि झाड़ू लगाना भी बड़ा काम हो सकता है, पत्तल उठाना भी बड़ा काम हो सकता है। अगर मन निर्मल हो तो सारे काम पूजा और बड़े काम बन सकते हैं। सदगुरु कबीर तो कपड़ा सिलते थे और बेचते थे, कहाँ छोटे हो गए। जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने कर्म से दिखाया कि कर्म सच्चे मन से किया जाए तो सारे कर्म पूजा बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं। अगर यह भाव हम घर में लेकर आ जाएं तो घर भी तो स्वर्ग बन सकता है। तो घर टूटता कब है, जब अहंकार गांठ लेते हैं कि मैं तो बड़ा, और जैसे ही यह भाव आया मैं बड़ा, तो बीमारी शुरू हो जाती है। अब क्या बड़ा, अगर देखा जाए तो बड़प्पन किस चीज में है। थोड़ा सा पद किसी चीज का मिल गया तो हम स्वयं को बड़ा मान लिए, बढ़िया धन पास में है तो हम बड़ा मान लिए, रूप है तो बड़ा मान लिए। और ये सब से कोई बड़प्पन थोड़े होता है। बड़प्पन हमारे जीवन में हमारे पवित्र कर्मों से होते हैं, हमारी विनम्रता से है, हमारे समर्पण हमारी सरलता से है। अब ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते करते अहंकार आ गया कि हमसे बड़ा ध्यानी कौन हो सकता है। अब जो ध्यान मन को निर्मल करने के लिए था वही ध्यान अहंकार का कारण बन गया, मतलब ध्यान घटित ही नहीं हुआ। सत्संग करते करते अहंकार आ गया कि हम तो सत्संगी हो गए। तो सत्संग तो अहंकार मिटाने का काम करता है, सत्संग से ही अहंकार आ गया, मतलब सत्संग में भी चूक गए। इसलिए संत कहते हैं आज पारिवारिक जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी